नमस्कार दोस्तों, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोलर लगाने से पहले हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है कि मुझे कितने वाट का सोलर लगाना चाहिए, कितने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए, या मेरी छत पर कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लग सकता है, या फिर मेरा बजट यह है और इस बजट में कितने किलोवाट का सोलर लग सकता है। दोस्तों, यदि आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा आसान सा तरीका जिसके माध्यम से आप अपने घर के लिए बेस्ट सोलर सिस्टम का कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पर उपलब्ध सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर के बारे में। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये पहला विकल्प है टोटल रूफटॉप एरिया। यदि आप इस विकल्प को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक विकल्प आता है कि आपकी छत का टोटल एरिया कितना है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट। उदाहरण के लिए आपके पास जो टोटल एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट है, तो आप यहाँ पर 400 स्क्वायर फीट टाइप करेंगे। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक विकल्प ये भी मिलता है कि आपकी छत का कितना % हिस्सा जो है वो सोलर के लिए उपलब्ध है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 25%, 50% या जितनी भी जगह आपकी खाली है यहाँ पर सोलर लगाने के लिए, ये यहाँ से आप ये इसको इस तरह से इसको पकड़ के आप जितना चाहें उतने लेवल तक, मान लीजिए आपका जो है 25% हिस्सा कहीं पर इंगेज है, यानी वहाँ पे आप सोलर नहीं लगा सकते। 75% जगह आपकी छत की खाली है, तो आप यहाँ पे 75% इस स्क्रॉल बार के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो यहाँ पे सीधे टाइप भी कर सकते हैं जो भी % है। मैं यहाँ पे 80% कर देता हूँ। मान लीजिए 80% जगह जो है वो हमारे पास अवेलेबल है सोलर लगाने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपने स्टेट का सिलेक्ट करेंगे, अपने राज्य सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप कैटेगरी ऑफ कस्टमर, यानी ग्राहक की जो कैटेगरी है वो क्या है, यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई। रेजिडेंशियल, यानी यदि आप अपने घर पर लगाना चाह रहे हैं, आवासीय लगाना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल, कोई आपका स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कॉमर्शियल, आपकी कोई शॉप है, शोरूम है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई सोशल सेक्टर का कोई भवन है, जैसे कोई NGO है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो क्या आ रही है। जैसे 8 रुपये पड़ रही है, या आपका डोमेस्टिक है आपको 7 रुपये पड़ रही है, तो आपका टोटल और इसका ओवरऑल सारा पूरा जो है आपका पर यूनिट के क्या खर्च आ रहा है। इसका सबसे सरल तरीका ये है, आप टोटल बिल अमाउंट देखिए और टोटल यूनिट कंजप्शन देखिए और टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट आपका जो आपने खर्च किए हैं उस यूनिट से उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है बिजली की। मैं यहाँ पे 8 रुपये की स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 8 रुपये पड़ रही है, और इसको यहाँ कैलकुलेट पे जाकर सिंपल से आपको क्लिक कर देना। देखिए कितनी आसानी से आपके सामने लिख के आ गया है। आपका पूरा सोलर का एक सिस्टम बन गया है। सोलर का साइज, आपको कितने साइज का प्लांट लगाना चाहिए, आपके एरिया में कितना लग सकता है, 3 किलोवाट का। कॉस्ट क्या आएगी तो यहाँ पे दिया हुआ है MNRE करंट बेंचमार्क कॉस्ट विदाउट GST, ये आएगी 42,020 रुपये पर किलोवाट। ये हो गया पर किलोवाट का। विदाउट सब्सिडी कितना पड़ेगा आपको, 1,26,060 रुपये, और विद सब्सिडी 75,636 रुपये। टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम सोलर प्लांट, आपका बिजली कितना बनाएगा ये, तो ये जो टोटल वार्षिक रूप से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 4,140 यूनिट बिजली ये बनाएगा। टोटल लाइफ टाइम की बात करें कि अपने जीवन काल में सोलर प्लांट कितना बिजली बनाएगा, तो यहाँ पे टोटल यूनिट है 1,03,500 यूनिट अपने जीवन काल में। 25 वर्ष का अगर जिसका जीवन मान के चलते हैं तो इतना यूनिट आपको बिजली ये बना के देगा। फाइनेंशियल सेविंग कितना होता है ये भी यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेट करके दिया गया है कि आप 8 रुपये का अगर पर यूनिट का ही मान लेते हैं अगले 25 साल के लिए, तो यानी आप 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आप जो कंजप्शन करते हैं तो 2,760 रुपये का मंथली आपका बिल आएगा। इस तरीके से आप 33,120 रुपये की सेविंग करेंगे और लाइफ टाइम में 8,28,000 रुपये की सेविंग आपकी हो जाएगी।
इसी के साथ यहाँ पर ये भी दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पर्यावरण में भी आपके सोलर प्लांट का योगदान रहेगा। 85 टन का आप जो है वो कार्बन इमिशन है उसको कम करेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और आप थोड़ा समझ लीजिए, प्राइजिंग जो है इस कैलकुलेटर में जो दिया गया वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर कुछ अंतर उसमें हो सकते हैं। और आप चाहें तो इसके माध्यम से आप अपना EMI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे आप सोलर का प्लांट का कितना कीमत आ रहा है और अगर आप उसे किस्तों पर लगाना चाह रहे हैं, कितना लोन कराना चाह रहे हैं, तो आपकी किस्त कितनी आएगी इसको भी आप यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर अपने सोलर के लिए 75,000 रुपये का लोन जो है वो लेना है और इंटरेस्ट रेट आपको पड़ रहा है यहाँ पर 10% का सालाना आपका है, और जो लोन का पीरियड है वो आप कराना चाह रहे हैं इसको 5 साल के लिए, तो यहाँ पे EMI आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 75,000 रुपये के लोन के लिए 5 साल की अवधि के लिए आपको 1,594 रुपये महीने की किस्त देनी होगी। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसमें ये कैलकुलेशन हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ये तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एरिया कितना है, उसके हिसाब से इस कैलकुलेशन किया था। अब इसमें दूसरा विकल्प है सोलर पैनल की कैपेसिटी जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर आपका बजट। कई बार ये बड़ा आसान होता है कि जैसे आपके पास जितना बजट है, उदाहरण के लिए आपको मालूम है कि मेरे पास 2 लाख रुपए का बजट है और इसमें ही जो भी सोलर लग सकता है वो मुझे लगाना है, तो यहाँ पे आप अपने बजट पे जाके क्लिक करिए। इसके बाद जो भी आपका बजट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से 1 लाख 2 लाख जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधे सीधे यहाँ जाके आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे सीधे टाइप कर देता हूँ 2 लाख। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो भी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे ये कमर्शियल है, एक शॉप है, तो ये लगा दिया। और शॉप पर जाहिर सी बात है जो एनर्जी है वो थोड़ी सी महंगी होती है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है और कैलकुलेट पे जाके क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी पूरा सिस्टम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर दिया कि आपका कितने किलोवाट का सिस्टम लग सकता है, कितनी एनर्जी बनाएगा। आप जैसे आपका जो बजट है उस बजट के अनुसार जो है वो पूरा सिस्टम कैलकुलेट होके आ गया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पूरा इसी तरीके से। इसका आप EMI कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आशा है अब आप लोग के जो कई बार कमेंट्स आते रहते हैं कि सोलर का कैलकुलेशन कैसे करें, हमारे घर के लिए कितने किलोवाट का प्लांट आवश्यक होगा, तो इसके लिए इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप इस आसान सा तरीका है सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर का प्रयोग करें। यदि आप भी अपने बजट के अनुसार, अपने छत के एरिया के अनुसार या फिर सोलर पैनल की कैपेसिटी के अनुसार कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर को ओपन करें। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर से जुड़े नए समाचारों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।